क्षम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मद्देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायको फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पावन से गोद में बहती हुई कलकल छलछल करती हुई खारून नदी और खारून नदी के तट में बसे हुए अयोध्या की तरह पावन ग्राम गोमती, जहां पर समस्त गोमती की रामानुरागी श्रद्धालुओं के श्रद्धा के अनुरूप सजे हुए पावन से सत्संग मंच उपस्थित समस्त रामानुरागी बंधुजन, भक्तिमयी ममतामयी माता बहने, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल, आप सबों के श्री चरण में श्री जागृति मानस मंडली हनुमान मंदिर रावण भाठा जामुन की ओर से सादर शीश नमन, सादर वंदन, सादर प्रणाम। बड़े सुंदर से पावन सा अवसर सत्संग के आयोजन, राम कथा सत्संग के साधन रामचरितमानस, जेकर माध्यम से आप और हम सत्संग करते हैं। सत्संग काबर तो बोले सत्संग के द्वारा आप हमला ज्ञान होए, बोध होए, जानन हम कौन ल जानन तो ईश्वर ल जानन। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग की ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सके और बिना ज्ञान के बिनु विज्ञान भगत नहीं। तहि बिन
पुरवई न राम, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सके, और बिना भक्ति की भगवान जो है, ईश्वर जो है, आप और हमारे जीवन में द्रवित नहीं। जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु जाने, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। जाने बिन न होई प्रतीति, प्रतीत मतलब हमार सुंदर छत्तीसगढ़ी भाषा में कीर्तन भाई हमार ध्यान में कहा है। मैं अधिक घूम घूम के बता तुरंत प्रतीत नहीं हो यार। प्रतीत मतलब विश्वास। मैं बोला तो तेल माने ही नहीं, विश्वास नहीं करे तो बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो सकती, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति की भगवान तुम द्रवित नहीं हो सके। भक्ति का तात्पर्य शुद्ध प्रेम। ईश्वर ल जाने भर में कुछ नहीं हुए, ईश्वर के प्रति प्रेम करता है ये ल जानना है। किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा घर बार है कितना, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा पुत्र परिवार है कितना, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा धन माल है कितना, पर किसी ने किसी से नहीं पूछा तुम्हें हरि से प्यार है। भगवान से प्रेम ही भक्ति है, और ये कलिकाल में ईश्वर से प्रेम करना, राम नाम की स्तुति करना, जाप करना, सुंदर से पावन से प्रसंग है। कलिकाल में के जीवन जबे के साथ हो सकते जब जीवन में भगवान नाम स्मरण हो, कीर्तन हो। ये सुंदर से भाव, और यही भाव रखते हुए ये सुंदर सत्संग के आयोजित करे हो, और पुनीत नेवता दे करके सत्संग में जोड़े हो। देकर से मोट डहर ले दूसरैया मोर मंडली डहर ले सबो जन के चरण कमल में प्रणाम है। बोलिए श्याम राम जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। सारे ग प ग निधा प ग रे ग म ग रे ग ग। सारे ग प ग रे सानि रे सानि। पानी रे मा पा धा पा ग रे मा ग रे सा रे नि धा रे सा। है आँख वो
दर्शन किया करे। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
मान अमृत पिया, मान अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली, महलों में बली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली श्याम रामचंद्र की जय। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजोन् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधीन, निज जन जानी राम मुहि संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस प्रेमी बंधुजन, आवन चलन प्रस्तुत प्रसंग में ही चर्चा करबो। एतिवतियो कहा भटक हमर मधुर भाषी मन संचालक भी संकेत करी से यादव जी मैं जिन प्रसंग देवत हूँ तेने कहबे ने तो यादव मन है एतिवती भगैया हो तो बड़ी सीखी प्रयास करूँ भी नहीं भागो। अब गरुआ बछरू एती होती भागे लत लागी न किसे ठेठवार के जात जी। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गल विमल
भवतर बिनहि प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय। ये पावन से प्रसंग तुलसी कृत रामचरित मानस के सप्त सोपान में अंतिम सोपान, सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का। अब थोड़ा सा विचार करें, एक कांड के एक नाम का है तो उत्तर, और उत्तर माने सार, और कांड मन में प्रश्न है उत्तर है, प्रश्न उत्तर है, लेकिन उत्तर कांड में पूरा रामचरित मानस के सार है, निचोड़। कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ के प्रति सुंदर राम कथा के वर्णन करते, चर्चा करते, गोड बात करते। प्रस्तुत प्रसंग में और हम उत्तरकांड ले एक ऐसा कथन कि यह गीता है, रामचरित मानस के गीता है। जैसे श्रीमद् भागवत के दिन ले चलते श्रीमद् भागवत, और आखिरी में काय होते ताले गीता, वैसने ये रामचरित मानस के गीता है। ऐसे बीच बीच में अनेक गीता के प्रागट्य हुए, शिव गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, है नी? जगह जगह में प्रागट्य हो रामचरित मानस में गीता ही गीता है। प्रस्तुत प्रसंग ला हम एक ऐसा कथन, ये भूसुंडी गीता है। कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ के प्रति, गरुड़ जी कहते कि भूसुंडी जी चार युग में बांटे गए समय ल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब एमा सबसे बड़े कते हरे, सबसे सुंदर सार युग कते हरे तेल पहले। सतयुग सार युगे कि कलयुग सार युगे ते द्वापर हर की कते हरे। तब भूसुंडी जी महाराज के थे कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान तो और दूसरा युग हो ही नहीं सकता। जो नर कर विश्वास, अगर कहीं मानव के जीवन में विश्वास हो तो, और विश्वास हो तो ये ला सार और श्रेष्ठ कैसे बना सकते, तो बोले गाई राम, प्रभु के गुणानवाद गा करके, भगवान के भजन कीर्तन करके, रघुनाथ जी के नाम कीर्तन करके। काबर राम नाम हते न कोनो व्यक्ति विशेष के नाम नो है, बोला नाम मान ले बे तब नामी, और नाम नहीं मानबे नहीं तो वो महामूल मंत्र है। रामचरित मानस के प्रारंभ में नाम महिमा में तुलसीदास जी महाराज प्रभु के नाम के महिमा का वर्णन करते ना, तो पूरा रामचरित मानस में सबसे बड़े भाग है तो राम नाम महिमा के। तो गाई राम गुण और राम की कथा गा के, कैसन गा के, तो बोले विश्वास के साथ गा करके। जौनर कर विश्वास, गाई राम गुण, गण विमल, विमल माने निर्मल पवित्र। ऐसी गुणानवाद के गा कर जब गाही न तेकर ले बढ़ के कोनो नहीं, ये सुंदर से भाव। अब थोड़ा सा एमा विस्तार तो करबो, चर्चा तो करबो, लेकिन एक ठन भजन सुन लेते तेकर बाद चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बैरागियों भोला बैरागी
बैरागिया हो भोला बैरागिया, ओ कैसे धुनी धुनी धुनीला रमाए हो ए भोला बैरागिया। आओ निवेदन आप जम्बोजन से दोनों हाथ उठाना है एक बार और जोरदार जयकारा भगवान शिव जी के नाम से लगाना है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो हर है, बोलो हर है। भजन के संगे संग आप जम्बोला निरंतर ताली के सहयोग प्रदान करना है। भोला बैरागिया कैसे धुनील रमाए हो ए भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो ए भोला बैरागिया। बैरागिया हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया कैसे धुनील रमाए हो ए भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो ए भोला बैरागिया। भगवान शिव जी का के सेवन करते भांग धतुरा के, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए कंठ में विश्व घलो पिए थे, नीला नीला कंठ में दिखाई देते आप जम्मू देखे हो। और आजकल के भक्त जनवन भगवान शिव जी तो गांजा पीते और अपनो मन पीते महादेव के नाम लेते, लेकिन विष के सेवन ये तो महादेव ही कर सकते ना। तो जाके मेडिकल ले 20 रुपए के लेके दे दो, भगवान शिव जी के पावन से भक्त हरो तो अक्का क्षमता तो हो ही होगा। तो निश्चित ही संग में कहना है का, गाना है का, मोर भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, भंगिया हो बाबा मोर। और गाना है आप जब ताली बजाते हुए संगे संग, तभी तो आनंद की प्राप्ति हुई। काबर आज दिन रविवार अंतिम पड़ाव में। मोर भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, मोर भंगिया हो बाबा मोर भंगिया कैसे धुनील रमाए हो हे भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो हे भोला बैरागिया। भगवान शिव जी और लइका मना डोंगा में कहा था, डोंगा में तो हम चढ़ के आन भाई, भगवान शिव जी कहाँ पे चढ़ के आए मुसवा माँ। गणेश भगवान देखते रहे तो इसे लगा अब भगवा माँ कहा
तो कहाँ में चढ़ के आते भगवान शिव जी? नंदी बैला में। तो कहना है का घोड़े वाला छोड़ के बैला में चढ़ गया, घोड़ वाला छोड़ के बैला में चढ़ आए, घोड़े वाला छोड़ के बैला में चढ़ गया, घोड़ वाला छोड़ के बैला में चढ़ आए। मोर भंगिया हो बाबा, मोर भंगिया हो बाबा, मोर भंगिया। मोर भंगिया हो बाबा, अभी फिर चुप हो गया आप जमो जन। ताली निरंतर बजाते रहना, उस संग में गाना है, जोर से आना चाहिए आवाज। मोर भंगिया हो बाबा, मोर भंगिया, भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, मोर भंगिया हो बाबा, मोर भंगिया। कैसे धुनी लरमाए हो मैं भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो मैं भोला बैरागिया। कैसे धुनी लरमाए हो मैं भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो मैं भोला बैरागिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए चले भगवान की कथा की महिमा की ओर। रामचरितमानस के अप्रसंग में देखो, भगवान राम स्वयं अपन मुखारविंद से सौरील नवधा भक्ति सुनाते हैं। तो नवधा भक्ति में सबसे पहली कला श्रेष्ठ बताते, पहला भक्ति, पहला पांव दान। ईश्वर तक जाए बर कहा है ईश्वर, भगवान कहा है? कतडार भगवान और ऊपर डाल नहीं देखना, ओ ऊपर वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ ऊपर वाले। अब ऊपर वाले जब भगवान ऊपर में है तब वहां पर जाबे तब कूद के नहीं जा सकते, चल देवे का। और छत में चढ़ना सीढ़िया बाई सीढ़िया चढ़वे तब चढ़वे। भगवान राम सौरी के प्रति नौधा नौ प्रकार की भक्ति बताते, ईश्वर तक जीव ल शिव तक पहुंचे बर। तब सबसे पहली पावदान, श्रेष्ठ पावदान कहते रहे, प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संगो। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मोर कथा प्रसंग में रति हो प्रेम। ते कलिकाल में जीव के जीवन के लिए, आप और हमार जीवन के लिए, काबर हमन कलयुग के प्राणी ना, अभी कलयुग में है नहीं। तो ये कलिकाल में जीव के जीवन के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, तो भगवान की कथा श्रवण करें। अच्छा, एक जगह और वाल्मीकि जी महाराज लोग पूछे भगवान राम, अरे ये संसार में सब बड़े बड़े खेत मन लग बेच बेच के घला टाइल्स मार्बल लगा बड़े बड़े घर बनाते, 2 मंजिल 4 मंजिल के, और मोरो पर तो एक 8 घर कुरिया हो ही थे। मैं कहाँ रहा? पूछे वो मोही की रहूं कहाँ? वाल्मीकि जी पूछे वो मोही की रहूं कहाँ? मैं पूछत सचाऊं, जह न हो उतह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। ओकर बाद भी वाल्मीकि जी सुंदर ओला स्थान बताते रहे बच्चे के, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही करहु गृह। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि प्रभु आपके लिए श्रेष्ठ स्थान, पहली स्थान कहते मेरे बसे पर बताओ, और जेकर कान समुद्र के समान हो। अब समुद्र के समान होए तब उसने विशाल बड़े क्या नहीं भाई, समुद्र सन कान हो जाए तब फिर मुश्किल हो जाए ना, समान हो। अब वो समानतम का है? देखो ये जो नदियां है, छोटे बड़े नदियां, नरवा, 4 महीना बरसक पानी कहाँ जाते हैं? समुद्र में।
एक कनिक पानी गिरते नहीं तो छोटे छोटे नरवा और छोटे छोटे नदियों में उफान आ जाते ना। अब मोर तीर में नदियां नहीं, तू मन ज्यादा जानत हो, है ना? एक कनक बरसते ताल उफान आ जाते, लेकिन पूरा भूभाग के नदिया के पानी समुद्र में जाते। समुद्र कैसे कभू कहते का उफान आ गए ऐसे के, या समुद्र कबू कहते का कि मोर कोटा पूरा हो गए अब मत आओ, ऐसे कहते का। बस प्रभु आपकी कथा रूपी नदिया ला समाहित करे के खातिर पर जैन भक्त के कान समुद्र की तरह बन जाए, तिनके ही करहु गृह। ऐसे भक्त के हृदय रूपी घर में आप निवास, ये सुंदर सौरी ल सुनाते। तब दूसरा भक्ति एक थे, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मोर कथा प्रसंग में रति, रति माने प्रेम, और प्रेम युक्त अनुराग युक्त श्रवण करे। गाय राम गुण गण विमल, भगवान की कथा गुणगान करे, भगवान नाम के गुणगान करे। भवतर विनय प्रयास, कलयुग में जीव जो है, प्राणी जो है, मानव जो है, बिना प्रयास के सतयुग त्रेता द्वापर जप तप मख और जोग, ये सतयुग त्रेता बड़े बड़े तपस्या हुआ है, यज्ञ करें, जब करे तब करे, लेकिन कलयुग केवल नाम ही ते सो फल पावही। लोग केवल नाम जप से ही, वो सतयुग त्रेता द्वापर में जो जब तप मख योग से जो फल प्राप्ति होती से, वो केवल नाम जप से ही फल प्राप्ति होती। तब बताओ कलयुग अच्छा है कि सतयुग द्वापर अच्छा है? कैसे है नहीं? तब बोले होते का तोर हमर जीवन में नाम जप होते। कागभूषुंड जी महाराज रामचरित मानस यही शिक्षा प्रदान करते। एक से एकर नाम उत्तर कांड, सारी सार उत्तर, ये तोर हमर जीवन के लक्ष्य, ये सुंदर से भाव और चलन। नीचे तो हल फेर देखो, पर एक ठनो भजन सुनो। कथा के आनंद के साथ साथ में नहीं, आप मन सम्मेलन में तो आपन तो आप भजन के भी आनंद लो ना भैया। अच्छा बढ़िया, किसे कथा से ज्यादा भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। अब पुनः दोनों हाथ उठाना है और ये बार जयकारा भगवान श्री बजरंग बली महाराज के नाम से लगाना है। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। और पता है ना क्या बजाना है? ताली बजाना है भजन के संगे संग।
तात्पर्य यह है कि जो कार्य भगवान श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में रहकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज क्या कार्य करते हैं सुनिए। ये सात समंदर पार गए माता सीता की खोज किए। सात समुंदर पार गए माता सीता की खोज किए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में वीर हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। वीर हजारों है बजरंग बली का जय हो दुनिया में वीर हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। बजरंगबली महाराज जी को जो दिल से ध्यान करते हैं उनकी विपदा भगवान श्री बजरंगबली महाराज पल में ही हर लेते हैं। और देखा था वह जम्मू झल हमारा ढाल पहले देखा थे ऊपर में चढ़े हमें बजरंगबली महाराज जी। तो संग में गाना है का जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। आवाज आप जम्मू की तरफ से भी आना चाहिए। कैसे? जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। अभी हमन भोजन करे नहीं है अब आप जम्मू भोजन कर क्या हो हमर मन की आवाज आप जम्मू से बुलंद आज। तो संग में गाना है कैसे भैया मन से घलो निवेदन भाई काबर बजरंगबली महाराज के सबसे बड़े भक्त तो भैया मन ही हवे। गाना है जोर से जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी
विपदा टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। आई जीवन के कृतार्थ के लिए ये कलयुग को महान बनाने के लिए आप और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह रूप नाम और कथा का नाम की स्मरण होना चाहिए, जप होना चाहिए, कथा की श्रवण होना चाहिए। अच्छा, ये कलयुग समयुगान नहीं में एक नौ बात कहते हैं। कागभूषुंड जी महाराज का कहते कि प्रगट चार पद धर्म के, धर्म के चार चरण बताए, चार पद बताए। कलि महु एक प्रधान, लेकिन कलयुग में एकल प्रधान माने गए। और वो कलयुग में एकल प्रधान कतेला बताए तो बोले जैन केन। जैन केन का मतलब जैसे तैसे, कई सुनो, जैन केन विधि दिन्हे दान करई कल्याण। दान ल प्रधान बताए गए ये कलिकाल में, कलयुग में। अब सबसे पहले के है प्रगट चारि पद धर्म, धर्म के शब्द है। अच्छा, ये रामचरितमानस में धर्म के का मिलते? धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान दूसर धर्म कुछ है ही नहीं। और एक ठन के ही परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार जैसे धर्म नहीं। अब दोनों में थोड़ा विचार करें। सत्य का थी कतेला मानबो सत्य। अब एक ठन सत्य है, धर्म के रक्षा करे के खातिर बर, सत्य के रक्षा करे के खातिर बर महाराजा दशरथ जो है वो परम सत्य के त्याग कर देते। अच्छा, आदमी सत्यम काबर चलते, आदमी सत्यम काबर चलते? मैं सत्य के रास्ता में चलूं ताकि मोर लक्ष्य प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। एकर से ती सत्य से डिगना नहीं चाहे। सही बात है। अच्छा, सत्य का है। अच्छा, एक ठनो बात है, भगवान कृष्ण जब अवतार लेते तो देवकी और वसुदेव ल कारागार में डाल देते। वसुदेव हते हर कंस ल वचन दे रही थे कि मोर जेठन संतान पैदा हुई तेला तोला ला के सौंप दो। ऐसे सुने हो कथा में केन वसुदेव कंस ल मोर जेठन संतान हुई तेला सौंप दो। अब सब लग सौंपी छैठन, सातवां अंश के रूप में बलराम जौन ऐस्तेला संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेज देते। अब आठवां में भगवान कृष्ण आते, और भगवान कृष्ण आते न तो सबसे पहली वसुदेव लग कहते कैसे करबे? अब मैं आगे हूं, मोलता है गोकुल अमरा। वसुदेव जी की थे कि मैं तो कंस ल वचन दे डरे हूं, सत्यल कैसे छोड़ो मैं? तेला पहली बता, मैं तो जेठन पुत्र पैदा हुई, संतान हुई, सब तो सौंपू के हैं। तब मोर सत्य अत्यंत झूठा हुई कि नहीं हुई? मैं सत्य त्यागना नहीं चाहूं।
भगवान कहते ले ठीक है, ले जाके दे दे। कंस तो बहुत बड़े सर्टिफिकेट दी सत्यवादी के। मैं कहा था मोला गोकुल अमरा दे। तो वसुदेव जी मन में विचार करते, सत्य का लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति है, और जब परम सत्य ही स्वयं कह रहे हैं कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, तो मुझे इस सत्य को छोड़ने में क्या है। ये सत्य है। परम सत्य को पाने के लिए वसुदेव जी ने परम सत्य के वचन को स्वीकार किया और कंस को दिए हुए वचन को अस्वीकार किया। इस अच्छा एक ठन अब बात हुआ था, ये हमार कलकाल में अभी देखे बर मिलते गांव गोड़ा में, ककरो बेटी बेटा मन कोनो किस्म कहीं गड़बड़ा गए नहीं, तब जेन ओकर शीशा रखते थे आदमी है, वो लग देखिए तो जोर जोर से चलो, और ते नहीं जाना था ओ फलाना पूरा ऐसे, तो जान तो डरन दादा तय गोठिया भी तभी जानी। ये सत्य तो बोला मना कर और सच बात था यार, गोठिया मंदिर न सच बात लो, गोठिया में का है। अरे भाई सत्य ये नो है जो किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचे, सत्य तो वो है जो पीड़ा को हर दे, वो बच्चों है। आज वसुदेव जी परम सत्य के बात स्वीकार करके सत्य को त्याग देते हैं, और सत्य धर्म के रक्षा के लिए महाराजा दशरथ परम सत्य को त्याग देते हैं। भगवान राम अब यहां धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, दया और दान, ये 4 बताए। तो 4 में के 2 अपन बरे और 2 दूसर बरे। 2 अपन व्यवहार के लिए और 2 दूसर के व्यवहार के लिए। अब कते 2 अपन और दूसर के एक ठन भजन सुनबो, तेकर बाद चर्चा करो। बोलिए सियावर रामचंद्र जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब बड़े सुखर से भजन और मीठी मीठी ताली काबर 2 भजन में आप जम के आनंद ले हो, और ये एक मधुर से भजन के आनंद आप जम्मो झल लो। गाँव अयोध्या कस लागत है, हो गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगाइलो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गाँव
रामचंद्र की जय। प्रगट चारि पद धर्म के। अब ये चारों पद का है? सत्य, तप, दया और दान। सतूह अपन बरे और दूह दूसर बरे। सत्य और तप स्वयं के जीवन में, स्वयं के आचरण में होना चाहिए। हम सत्यवादी बने, हम तप करने वाले तपस्वी बने। सत्य और तप ये स्वयं के लिए, और दया और दान दूसर के लिए होना चाहिए, है नहीं? अच्छा, एक ठन बात हुआ है तो बोले दान करई कल्याण, और ये कलयुग में दान ल सर्वश्रेष्ठ बताए गए। दान करना चाहिए। दान कौन ल करना चाहिए? अब यूं एक ठन समस्या है, दान कौन ल करना चाहिए? दान दीन को दीजिए। किसको देना चाहिए? दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द के पीर, औषध ताको दीजिए, जाके रोग सरी। दान तो ओला देना चाहिए जिन दान ल पा करके जेकर दरिद्रता मिट जाए, है न? और भरे पूरे हावे जेकर 4 मंजिला मकान है तेकर घर ते दान करत हो, तो तोर दान के काय महत्व करी तेला पहली बता। और काय तोला आशीर्वाद दी? जेन हर 1 जुआर 2 जुआर के जेकर घर चूल्हा नहीं जलते तेकर घर दान देवे तो पेट भर खाइयो तोला आशीर्वाद दी। जेन हट्टा कट्टा पहलवान है तेला तेहर कहूँ के भाई ये लेते हर ये सुंदर विटामिन के जड़ी खा ले, या च्यवन प्राश खा ले के तेहर 2 ठन डब्बल लेके दे देवे। वो तो इसने हट्टा कट्टा पहलवान होला, का करना है च्यवन प्राश से। लेकिन दूबर पातर मरहक खुरा बेचारा दुबरा गए, रोग राय में कमजोर हो गए, तब ओला कहूँ लेक के तह विटामिन ल देवे और वो च्यवन प्राश ल देवे, तब वो कर कैसे कौन देना चाहिए? दान। दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द के पीर, औषध ताको दीजिए, जाके रोग शरीर। अच्छा, ये दान कब निकालते? सुंदर बात बताऊं मैं, हमार सियान मन के पुरखौती सियान मन के जैन दिन बारी बियारा में धान मिंजाए ना, तब धान ल ऐसे रास बना के नापे। देखे तुम्हार जमाना में तो किलो वाले आ गए, काठम नापे सियान मन। कौन कौन जाना तो हाथ खड़ा करो। जाना तो ना काठम नापे तेला रास बांध के, तो रास बांध के नापे, तब वो पहली काठल ऐसे गोल आवर भावर गिरा अलग रख के दूसर ऐसे रास बरोबर बांधा है। तेल का है? महारास। कहा इतनी का है? कौन जाना तो बताओ। महारास का है मतलब ओकर कोई गिनती नहीं है। वो काकर में गए, वो धर्मार्थ के लिए वो महारास है। एक काठला वो हर अलग से निकाल देती सियान मन, नहीं ते हमर सियान मन लोग पूछ ले बैठे। ओकर बाद जब नापे शुरू करतीस ना, तो पहली काठल एक ऐसे के गिनती में नहीं ले, बोला राम ऐसे के कहा है। कैसे जाना तो सियान हमन का? जाना तो कि नहीं? पहली काठला एक एक नहीं गिने, बोला राम ऐसे के कहा है। और राम के वो डालती दूसरा नंबर से गिनती शुरू करती से राम ये 2 ये 3, तो वो राम कहा है ना, तेन हर धर्मार्थ में परोपकार के लिए निकाल दे। हर खंडी में एक काठा वो इसने निकाला है। कैसे? चश्मा वाले जाना था नहीं तो ये बात जाना था ना, हर खंडी में एक काठा लग राम कह के निकाला है। वो का कर लिए? यही अर्थदान है, यही परोपकार है।
जिन समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, जे दीनहीन व्यक्ति के लिए, जे दान के लिए ओमन पहली निकाल कर रखता है कोठी। ये सुंदर सी बात। और कलयुग में यही प्रधान है। एकरे सेती कहे गए तुलसीदास जी महाराज, कलयुग समयुग आन। कलयुग के समान तो दूसरा युग हो ही नहीं सकता। पर ओला अब आप मन अपन व्यवहार या हम अपन व्यवहार आचरण स्वभाव से एला महान बनाबो तब महान है, और नहीं तो फिर ये कलयुग है। कलयुग में सब खरागे, और कलयुग खराए नहीं है, खरागे कैसे वो कई कलयुग कैसे बेरा है, ऐसे बुढ़ती डाले हुए एक शुरू कर देगा। प्रकृति है, कहीं परिवर्तन नहीं हुए, तो हमारे आचार विचार भाव परिवर्तन हो गए। आज के भावी पीढ़ी जाति 21वीं सदी डहार है नहीं, वारी 21वीं सदी वाले हो। कतका 21वीं सदी में जात हो तो बता दें मोला। वैसने पश्चिम डहार ले बेरल हुआ के पूर्व मुथे तेल में जान डरू, ते खाए पिए के ल बिगाड़ के 21वीं सदी में जाते, पहिरे ओढ़े के बिगाड़ के 21वीं सदी में जाते। बार 21वीं सदी वाले हम लेकर जाते हैं तो हमारे दाई अंगा कर रोटी बनाओ, इसे अंगरम सेक के और बिहनियल धरा दे, सूत के उठन मुंह धोत। अब कैसे अब सूत के उठते नहीं तब का और मैगी बनाए कब? ये मैगी हमार संस्कृति के नो है, हमार भारतीय नो है, भारतीय भोजन नो है। तो कलयुग बिगड़े तय बिगड़े तल पहले बता काय करी कलयुग है, हमारा आचार्य विचार बिगड़ गए। आज के लड़का मन ल देखबे नहीं, पेंट लेते मॉल ले जाही और पेंट ले लाही 1000 1200 1500 में, और वह 3-4 जगह चिराए से झालर और मेरी थी। इसे देखे हो कि नहीं देखे? और नहीं चिराए रहे तो अपने मन चीट डरते, इसे काट के झालर और मार। और चिरा फाटा पहनना छेड़ देता। हमारे तीर में सुपेला बाजार में 100 रुपया मिल जाये, काबर 1000-1500 खर्चा करता। कलयुग युग कुछ नहीं। आज युग भी प्रकृति के अनुसार सब समय सामान्य है। हमार आचार विचार और व्यवहार बदल गए, और आचार व्यवहार विचार व्यवहार बदल गए, तेकर से तोर हमार जीवन में तो कष्ट आता, दुख आता। अब मैं ही मेरा परमानी विराम देवत। एक भजन के पश्चात फिर पीला बत्ती संकेत बोलिए सियावर रामचंद्र। हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। एक आनंद लाला तै बंसी बजाए, गोप ग्वालिन सखी मन के मन लार झाए। जग सारा देखे तोला, जग सारा देखे तोला मन हर साए। राधा संग रास रचाए मन मोहना, राधा संग रास रचाए।
ग्वालिन सखी मन के मन लारी झाए गोप ग्वाला सखी मन के मन लारी झाए गोप ग्वाला सखी मन के मन लारी झाए एक नंद लाला तय बंसी बजाए गोप ग्वालिन सखी मन के मन लारी झाए गोप ग्वाला सखी मन के मन लारी झाए गोप ग्वाला सखी मन के मन लारी झाए जग सारा देखे तोला जग सारा देखे तोला मन हर साए राधा संग रास रचाए मन मोहना राधा संग रास रचाए राधा संग रास रचाए गा मोहना राधा संग रास रचाए मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के भुयाला से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे काकुल कुल को कुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए पीछे माँ मिल के कन्हैया कन्हैया गले लियो लपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम छीछे बर घोर रंगला छीछे बर घोर रंगला मोर मन घोरा देवो मोर मन घोरा देवो होली मगोरी रधिया कहाँ लुकागे वो 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 छीछे बर घोर रंगला मोर मन घोरा देवो मोर मन घोरा देवो होली मगोरी रधिया कहाँ लुकागे वो होली मगोरी रधिया कहाँ लुकागे
बोली श्यावर रामचंद्र की जय। जय। जोरदार ताली बजा दो। बहुत शानदार जानदार प्रस्तुति रही। श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका इनके लिए समस्त आयोजक परिवार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी सुमधुर गीत और सुंदर गायन वादन के साथ व्याख्या में सुंदर कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भव तरही बिना प्रयास। और आज के वाणी में अंतिम वाणी है। उसके बाद एक मंच को बिठाने के बाद महेश भाई को सौंप दूंगा। अंतिम मेरा वाणी के रूप में आमंत्रण के साथ वाणी से विराम हो जाए। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी बहुत ही सुंदर, निश्चित रूप से कलयुग में मात्र वो चीज ला भाव ला बहुत बहुत अपन भाव उम्र दहलीज ला वो रखते हुए आप तबला कलयुग में 4 चरण बताइस और विश्वास बताइस। पहली ईश्वर ला पाए बर आज मोरो अंतिम मन संचालन है। उकर बाद भाई जी ला समर्पित कर दो तो भाव ला लेके, अन्यथा मत लो आप अपन उम्र के हिसाब से आप कलयुग के भाव ला बहुत रखे के प्रयास करे हो। ईश्वर ला प्राप्त करे के 1 लाख बरस सतयुग में कृत युग जोग विज्ञानी करई हरि ध्यान तरही भाव प्राणी। यानी जब तब करत करत राहर काड़ी बरोबर हो जाते, भिभोरा बरोबर हो जाते, तब कहीं भगवान मिलत रही। देवता मन देखते कर से बहुत ज्यादा लंबा है मनुष्य मन बर, एक सुन ला कम कर दे तो हमन ला प्रदान करिस। त्रेता विविध जग नर करही प्रभु समर्पी कर्म भाव तरही। यानी यज्ञ करिस, यज्ञ के द्वारा भगवान ला पाए जा सकते। ओकर बाद द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपाय न दूजा। यानी पूजा के तब पूजा में आप मतलब बता दो रामचरितमानस में जगह जगह पूजा दिखा है, लेकिन कोई पूजा हो है तो एक माता सीता के द्वारा एक विशेष पूजा, और विशेष पूजा वो हरे जहां एक दिन बचे हैं गौरी पूजा करेल गए हैं। और गे गौरी पूजा पर एक दिन जेमा रावण बाना छुअत निचापा हारे सकल निप्रकर द्वापा 10,000 राजा यानी पूरे ब्रह्मांड पूरा विश्व देखा थे कि माता सीता के कलवरण हो रहे हैं। रावण बाना यानी सब उपस्थित हो है। ओकर बीच में एक दिन समय है, और एक दिन समय में पूजा कैसे करना चाहिए माता सीता दिखाइस। पूजा किन्न अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट हृदय संबंध से होना चाहिए, अनुराग पूजा होना चाहिए। और भगवान ला ज्ञानी के है, भगवान राम ला ज्ञानी के है। सनुज सिया समेत रजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग जनु सोहत धरे शरीर। भगवान ज्ञानी है और ज्ञानी ला ज्ञानी के तरफ पूजा करेल पड़ते। तब भगवान भारत और लंका के बीच में रामेश्वर स्थापना करते। लिंग थापी विधिवत करी पूजा शंकर समान प्रिय मोहि न दूजा। ए प्रकार से पूजा करते। पर कलयुग वाला मर के है, कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञान तप। एक आधार कलयुग, राम के नाम एक आधार। ओकर बाद है कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास। विश्वास होना चाहिए कलयुग में। और 4 पद बताई धर्म के, 4 पद प्रगटे, 4 पद धर्म के। कली महु एक प्रधान जैन के विधि दिन दान करे कल्याण। कलयुग में मात्र राम चरण रति जो चाहे पद निर्माण। भाव सहित सोया कथा करे श्रवण पुटपान। एक श्रवण करना है, दूसरा दान करना है। 2 ही भाव कलयुग वाला मन बचे। बाकी ईश्वर प्राप्ति करे कि कोई, जैसे एक आदमी रही से पूरे भारत भ्रमण करत रही से, तो एक आदमी देखा थी आगिल खावत रही। आगिल यानी वो आग जले थे, लकड़ी बचे रही थे, कोयला, और एकदम दगावत रही थे, वो आग लग खात रही। एक जगह यात्रा करते, एक आदमी मरे आसन में रही थे, एक आदमी
आग लखात है, एक आदमी अपन मांस ल चीथा थे। तो ये सबो घटना लेक महात्मल पूछते कि पहला व्यक्ति देखे हो जो आग ल खावत रिस, दूसरा व्यक्ति देखे हो कि अपन मांस ल चीत के खावत रिस, और एक आदमी है पूरा जीवन भर मरे आसन में रिस, जिंदा तो रही से लेकिन मरे आसन में रिस। तो पूरा विशेषता बताई से कर विस्तार से। ये आग खात रही से ना, तो किसी एक आदमी दान मांगेल गिस, और दान मांगेल गिस तो दान मांगते भैया मोर हिस्सा ला मोर चीज ला तोला दे दूं का मैं आगिल खाऊं। भगवान बोला आगिल खवाइल मने मोर हिस्सा ला तोला दे दूं तक का मैं आगिल खाऊं। एक आदमी दी भैया कि मोर धन ला अर्थ चीज ला तोला दे दूं का मैं वो मांस ला खाऊं। तो भगवान बोला मांस खवाई। और एक आदमी मरे आसन में रही से, अरे मैं तोला दे दूं लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपान कर सोना, सोन तो कर पास रही थे, सोन के हंडा तो रही थे, लेकिन स्वयं खावा है न दूसरा खिलावा है। हो गया अंतिम भाषण नहीं बोला तुम भाई, अंतिम अन्यथा मत लेवे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो क्षमा चाहूंगा, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अंतिम विदाई है, और अंतिम विदाई के साथ तो ये भाव है, कलयुग में दो ही चीज रखे हैं, एक कथा श्रवण विश्वास के साथ, और दूसरा है दान। कलयुग में दान बड़ा महत्व है। ये भाव लेके भोर विभोर कर रहे थे। सचमुच में आपके सम्मान के लिए बहुत सारी जनमानस राशि है। आमंत्रण प्रेषित कर दूं, श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा मंच के समीप पहुंच जाइएगा। मंच पंडाल पर 10 रुपया भांचा नाम आपके सम्मान में विदाई के लिए आमंत्रित कर दूं श्रीमान ईश्वर यादव जी, श्रीमान राकेश श्रीवास, गौकरण निषाद जी, आप तीनों आइएगा। आपसे निवेदन। स्वर्गीय गंगाराम की स्मृति में बालाराम निषाद जी के द्वारा 50 रुपया, शिव कुमार विश्वकर्मा की ओर से 20 रुपया, जनक निषाद की ओर से 20 रुपया, स्वर्गीय भगवंती मोहन लाल यादव, बाबूलाल यादव प्यारे के द्वारा 50 रुपया, महतारी योजना महिला के द्वारा 2 रुपया, झाला यादव की ओर से 50 रुपया, गेंदलाल देश लहरे की ओर से 20 रुपया, सुमिरित स्वर्गीय देवकी की ओर से 20 रुपया, अमन कमलेश जैन की ओर से 20 रुपया, लीजिए संतोष पाते पाते आपका नाम उद्बोधन करते रहूंगा। आपका पैसा जिस मंडली तक जाना है वहां पहुंच चुका है। रामकली निषाद 21 रुपया, कान्हा यादव 20 रुपया, डोमन यादव चक्रधारी कान्हा की ओर से कान्हा यदु की ओर से 21 रुपया। लीजिए संतोष, जिस भाव जिस सम्मान के साथ आपको मंच में बिठाई हुई सब भावनाओं के साथ मन से सादर सादर नमन के साथ विदाई विदाई। भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं, भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं तो आने वाले वर्षों के साथ सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। डोमेन यदु सुकलवा राम निषाद के द्वारा 20 रुपया, श्री राम जानकी का दास 100 रुपया, परम सुशील की ओर से 20 रुपया, नाल मास्टर बहादुर निषाद की ओर से 51 रुपया, श्रीमती एनू राम यादव, श्रीमती गंगोत्री यादव की ओर से 31 रुपया, विनायक यदु, ईशान यदु, चंदन यदु, गुलशन यदु, लोकेश यदु इत्यादि काव्य गुजन साहू की ओर से 20 रुपया। राधा संग रास रचाए मन मोहना, राधा संग रास रचाए।
सखी मन के मन लारी झाए